श्री राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। विगत कई दिनों से ब्रजभूमि में किशोरी जी को लेकर के हमारे जितने भी यहाँ के संत हैं वो बड़े ही आहत हैं और उनके मुख से किशोरी जी की महिमा का वर्णन भांति भांति रूप में हो रहा है। प्रदीप मिश्रा जी से एक भूल हुई है कि उन्होंने किशोरी जी के विषय में जो शब्द कहे हैं वो अक्षम्य है, तो उसका ब्रज संतों ने, ब्रज भक्तों ने अपने अपने विचारधाराओं द्वारा अनेक प्रमाणों के द्वारा विरोध किया है। एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं मिश्रा जी आपको। आप शिव पुराण की कथा करते हैं, ये सौभाग्य का विषय है, किंतु ब्रज की गलियों में पधार करके एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन है श्री जी की महादेव। इसका तात्पर्य यह है, भगवान विश्वनाथ बरसाने श्री किशोरी जी का दर्शन करने जाया करते थे। यदि किशोरी जी बरसाने की है ही नहीं तो आप बताओ भगवान विश्वनाथ किनके दर्शन करने जाया करते थे। इतना सुंदर वर्णन है। भगवान विश्वनाथ किशोरी जी के चरणों में प्रेम का, भाव का, भक्ति का एक धागा बांधा करते थे। वो माँ कीरत को ये नहीं बता पाते थे कि ये भक्ति का धागा है, और माँ कीरत से कहते थे किशोरी जी को नज़र ना लग जाए इसलिए ये जादू टोने का एक गंडा बांध रहा हूँ। भगवान विश्वनाथ का किशोरी जी से बरसाने में जो दर्शन का ये वर्णन है, ये बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही भाव से ओतप्रोत है। हम साधारण जीव हैं संसार के, मूलतः हम विश्वनाथ की गाथा को भी गाने योग्य नहीं है, तो उनकी जो आराध्या हैं, सर्वेश्वरी हैं, रासेश्वरी हैं, ब्रजेश्वरी हैं, हम उनकी गाथा तक कैसे पहुँचें। हमारे जीवन में यदि भगवान विश्वनाथ की कृपा हो जाए, वास्तविक कृपा हो जाए, जैसे कि राम जी की कथा को, राम जी के रूप को, राम जी की लीला को जानने के लिए हनुमंत लाल जी की आराधना बहुत आवश्यक है, ऐसे ही श्री राधा रानी को जानने के लिए विश्वनाथ की कृपा भी आवश्यक है। भगवान शंकर ने गौकर्ण, रंगेश्वर, पिपलेश्वर, भूतेश्वर, कामेश्वर, नंदीश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, आज इतने रूपों से ब्रज की भूमि में वास करके सेवन किया है। तो यह ब्रजभूमि कोई साधारण भूमि नहीं है कि दो अक्षर में या दो श्लोक में या दो बात में या दो पद में या दो गद में आपके समझ आ जाएगी। यह ब्रजभूमि रसिकों की भूमि है, यह ब्रजभूमि गौलोक भूमि है। तो किशोरी जी की कृपा पाने के लिए, श्री राधा रानी की कृपा पाने के लिए स्वयं भगवान विश्वनाथ इस ब्रजभूमि पे आए हैं। और यह ब्रजभूमि भगवान निम्बार्क ब्रजभूमि आए। यद्यपि जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, मूंगी पैठण। संत वल्लभाचार्य जी ब्रजभूमि में आए, मीरा जी ब्रजभूमि में आए। यह ब्रजभूमि का सेवन, यहाँ जो इसकी आराधना करना सीख गया, पूज्य श्री गोलोकवासी जगतगुरु निम्बार्काचार्य जी महाराज, नासिक के कुंभ में उन्होंने एक रचना लिखी, आराधना रत रसिक भावुक भाव पूर्ण तत्परम। ऐसी सुंदर रचनाओं से उन्होंने ब्रजभूमि का वर्णन किया। हमारी किसी भी वाणी से किसी भी महापुरुष संत को आघात पहुंचे या अप्रिय शब्द पहुंचे तो हमारा कथा करना बेकार है, सत्संग करना बेकार है, लोगों को ज्ञान देना बेकार है। हमारी वाणी में ऐसी सौम्यता होनी चाहिए, इतना आनंद होना चाहिए, महापुरुषों के प्रति, भगवान के प्रति इतना आदर होना चाहिए। हम
श्रवण करके गदगद हो जाएं कि हाँ हम कुछ बोल रहे हैं, सुनने वाले भी श्रवण करके गदगद हो जाएं कि हाँ उनको कुछ प्राप्त हो रहा है। अब गोस्वामी जी वाला जो अभी वर्णन सुना एक नया आ गया। पता है हनुमान जी महाराज ने माँ भगवती के सामने क्या कहा, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। तो क्या वो शाखा मृग हो गए? प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहे न मिले आहारा। तो क्या हनुमान जी का जो प्रातः नाम लेगा वो उसे भोजन नहीं मिलता? सूरदास जी की वाणी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहे विशरायो ऐसो नमक हरामी। ये महापुरुषों का अपना एक दर्शन है, वो अपने आप को जताते नहीं है, वो ठाकुर के चरणों में समाहित होने के लिए, उनके चरणों का प्रेम प्राप्त करने के लिए तृण के समान स्वयं को समझ करके ठाकुर जी के वो ब्रजभूमि का वर्णन है, जय श्री भट्ट धूर धूसरितन, यह आशा और धार। यहाँ तो धूल में धूल मिल जाए, रज में रज मिल जाए, हृदय में ठाकुर जी मिल जाए, इसके सिवा भक्तों को संतों को और कुछ नहीं चाहिए। श्री देवरा हंस बाबा जी महाराज, जब उनसे हमारी ये चर्चा हुई कि किशोरी जी के विषय में ऐसा कुछ आया है या ठाकुर जी के विषय में, तो बाबा को बड़ा आहत हुआ। वो हमसे बोले, लाला न जाने सत्य सनातन धर्म के अनुयायियों को क्या हो गया है, कोई हनुमान चालीसा के लिए कुछ बोलता है, कोई रामचरितमानस पर टिप्पणी करता है, कोई भगवान कृष्ण बलराम के लिए बोलता है। आज देखो सर्वेश्वरी ब्रजेश्वरी रासेश्वरी श्री किशोरी जी के लिए, तो बाबा को बड़ा ही दुख पहुंचा। एक संत को, एक महापुरुष को हम लोगों की करनी से दुख पहुंचे, ब्रजवासियों को दुख पहुंचे, ब्रज संतों को दुख पहुंचे। बेकार है ऐसा जीवन, बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है। वो धन बेकार है, वो बुद्धि बेकार है, वो ज्ञान हमारा बेकार है, क्योंकि ठाकुर जी ने हमें प्रेम करना सिखाया है कि वाणी में बड़ी ही नम्रता, ठाकुर जी के प्रति आदर सबसे पहला। क्योंकि जहाँ ठाकुर जी की कथा होती है हमारे द्वारा, हम एक ही बात कहते हैं कि कैसा श्रवण करना चाहिए, दक्ष, सर्वज्ञ और रसीलो। यदि आपके ज्ञान में रस नहीं है तो आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। रस कहाँ से आएगा? ठाकुर जी के चरणों से। रस कहाँ से आएगा? महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करने से। तो पूज्य श्री देवरा हंस बाबा जी महाराज ने हमसे पहले ही कह दिया, लाला ये कष्ट का विषय है, और जो भी इस तरह के ये सब आचरण करेंगे वो कष्ट पावेंगे। तो बात की स्थिति सब देखी ही जा रही है कि किस तरह से ब्रजवासियों ने अपना अपना रोष प्रकट किया है, नाना प्रकार से रोष प्रकट किया है। तो हाँ, हमें बस यही कहना है, अच्छे कार्य संतों को करने चाहिए, जो ठाकुर जी के भगत के प्रति, भक्त के प्रति इस तरह की वार्तालाप करते हैं, तो वो बिल्कुल ही अनुचित है। कितना बड़ा दंड हो जाता है कोई नहीं जाने। गुरु कौन है कि वस्त्र शास्त्र और शस्त्र देह ताके अनुरूपा। वस्त्र शास्त्र और शस्त्र देह ताके अनुरूपा, नातर हो ये विनाश सकल जग मिले कूपा। हमें कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, कौन सा शस्त्र धारण करना चाहिए, कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, हम उसके योग्य हैं कि नहीं, हमें किन के प्रति कैसा बोलना चाहिए, जब तक गुरु की शरणागति ना हुआ जाए, जब तक हमें जो ज्ञान प्राप्त ना हो कि हम उसको योग्य, उसमें मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। हाथ जोड़ो, आराधना करो, प्रणाम करो और ठाकुर जी से कहो कि मुझे आपके इस रूप से प्रेम हो गया है, अब इस रूप की आराधना करनी है, तो आप मेरा मार्गदर्शन करा देना। ठाकुर जी बिल्कुल करावेंगे, बिल्कुल करावेंगे। तो ये प्रेममयी वाणी, ये भक्तिमयी वाणी, ये आनंदमयी वाणी, ये संतों का रूप है जिससे जगत का कल्याण हो। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।